औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रतास हुसैन एक्सप्लोरर चैनल के साथ मैं हूं आपका मेज़बान रतास हुसैन। और नाज़रीन, आज मैं बहावलपुर शहर में एक ऐसी जगह पे मौजूद हूं, ये मेरे पीछे रेलवे स्टेशन है। और इसकी सबसे बड़ी जो अहम बात है वो ये है कि यहाँ पे बहावलपुर के लोग भी नहीं जानते होंगे कि बहावलपुर में क्या ये स्टेशन भी कभी मौजूद था। अक्सरियत आवाम इसको नहीं जानती। अगर लोगों से सवाल किया जाए कि बहावलपुर में कितने रेलवे स्टेशन है तो लोग जवाब देंगे कि दो। एक बहावलपुर का जो मेन रेलवे स्टेशन है जो मेन लाइन पे है, दूसरा बगदादुल जदीद। लेकिन बहावलपुर में एक और रेलवे स्टेशन भी माजी में था। वो रेलवे स्टेशन कौन सा था उसके बारे में मैं आपको मालूमात फ़राहम करता हूँ। नाज़रीन, जब क़यामत पाकिस्तान से पहले की बात है, उस वक्त बहावलपुर में ये एक और रेलवे स्टेशन भी मौजूद था जिसका नाम था कताउल इमारा। ये रेलवे स्टेशन का नाम था और इसी के नाम से बहावलपुर में से अगर आप कराची की तरफ सफ़र करें तो जैसे ही बहावलपुर शहर ख़त्म होता है तो वहाँ पे एक चौक है छोटा सा जिसका नाम भी कतल मारा कहलाता है। लेकिन असल में जो था ये रोड जो जिस वजह से ये चौक मशहूर है उसकी असल वजह थी वो ये रेलवे स्टेशन था जो मेरे पीछे है। ये रेलवे स्टेशन किस मकसद के लिए उस दौर में बनाया गया था जब रियासत बहावलपुर का दौर था यहाँ पे और ब्रिटिश सरकार यहाँ पे उसका भी असर रसूख था। तो उस दौर में यहाँ पे ये रेलवे स्टेशन इस मकसद के लिए बनाया गया था कि इस रेलवे स्टेशन से एक लाइन यहाँ से चोलिस्तान डेजर्ट की तरफ जाती थी। यानी यहाँ से वो ये जो लाइन मेरे पीछे नज़र आ रही है ये अगर सीधा जाए तो ये लाइन जाती है बगदादुल जदीद रेलवे स्टेशन और फिर उससे आगे हासिलपुर, चिश्तियाँ, बावल नगर और अमरूका की तरफ, और फिर वहाँ से आगे मंडी सादतगंज से ये लाइनें दो अलग होकर इंडिया में दाखिल हो जाती हैं। लेकिन इस रेलवे स्टेशन का मकसद ये था कि यहाँ से एक रेलवे लाइन इस तरफ बनाई गई थी जो कि जाती थी सीधा यहाँ से मंडी यज़मान, और मंडी यज़मान में से चोलिस्तान में से होती हुई सीधा ये फोटाबाज जा निकलती थी। और बहुत सारे लोगों को इसके बारे में मालूमात नहीं है। आज इस प्रोग्राम में मैं आपको इस कताल मारा स्टेशन से जो रेलवे लाइन यहाँ से अलग होकर निकलती थी वो पूरा ट्रैक आपको दिखाऊंगा। और जहाँ जहाँ वो नहरों को क्रॉस करती थी वहाँ पे पुल आज भी मौजूद हैं, वो पुल भी चल के आपको दिखाऊंगा। एक पुल यहाँ पे करीबी मौजूद है भावलपुर से, जैसे हम निकलेंगे रेलवे लाइन का पुल वो मौजूद है नहर के ऊपर। बाकी जो छोटे छोटे और इलाके हैं उन पे भी चल के मैं इस के जो पुल थे उस दौर के उसको ढूंढने की कोशिश करूंगा। और इसके साथ साथ यज़मान मंडी में वो पुल आज भी मौजूद है, वो भी मैं चल के इस वीडियो में आपको दिखाऊंगा। और जहां से इस रेलवे लाइन से वो ट्रैक अलहदा होता था जो चोलिस्तान की तरफ जाता था, जिसके बारे में अक्सरियत लोगों को मालूम नहीं, वो भी मैं चल के आपको दिखाऊँगा। ये तमाम चीज़ें मैं आपको दिखाऊँगा और ये स्टेशन और इसके साथ साथ जो उस दौर में क्वार्टर बने हुए थे इनका भी मैं आपको मुख्तसर सा विज़िट करवाऊँगा। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करूँगा नाज़रीन कि जिन साहबान ने अभी तक मेरा ये मालूमाती चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, बराए मेहरबानी वो मेरा ये चैनल सब्सक्राइब कर लें और साथ के साथ बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर दें। और मेरी वीडियो पसंद आया करे तो इसको लाइक ज़रूर किया करें, कमेंट्स किया करें। आपके कमेंट से मुझे मज़ीद हौसला अफजाई होती है। तो आइए चल के देखते हैं ये तारीख़ी रेलवे स्टेशन कताल इमारा। ये नाजरीन अब आप मुलाहिज़ा कर रहे होंगे ये छोटा सा एक स्टेशन था। यहाँ पे वो लोग जो लोग ने सफ़र करना होता था यज़मान की तरफ और फोटाबाज की तरफ, तो वो लोग यहाँ पे आ जाते थे और यहाँ से ये लाइन आगे जाती थी। यहाँ पे मैं आपको इस प्लेटफार्म के जो थोड़े बहुत बचे हुए आसार हैं वो भी दिखाता चलूँ। ये रेल की पटड़ी हो गई, इसके साथ साथ ये देखें यहाँ पे आज भी ये ईंटें और उसके ऊपर जो पुख्ता फर्श है वो बना हुआ दिखाई दे रहा होगा आपको, ये आप मुलाहिज़ा कर सकते हैं। ये इसका प्लेटफार्म हुआ करता था यहाँ पे। और मज़ीद आगे बढ़ेंगे चल के मैं आपको इसकी इमारत का भी विज़िट करवाता हूँ और इसके साथ साथ जो क्वार्टर हैं वो भी दिखाता हूँ। ये आप यहाँ से देख सकते हैं कि बहुत छोटा सा स्टेशन था। तमाम का तमाम जो है ये तबाह हो चुका है, इसकी छतें भी गिर चुकी हैं और यहाँ से लोग ईंटें वगैरह भी उठा के चले गए हैं। ये आप मुलाहिज़ा कर सकते हैं ये उस स्टेशन का। और उसके साथ साथ एक और जो इसकी इमारतें थी इस स्टेशन का हिस्सा थी वो भी इस तरफ मौजूद है राइट साइड पे, वो भी चल के मैं आपको दिखा देता हूँ। ये मज़ीद आप देख सकते हैं इसके साथ एक और दूसरी इमारत, जबकि इसके साथ साथ अगर हम उस तरफ देखें परली तरफ खेतों में तो वहाँ पे भी हमें एक इस स्टेशन से मुल्हका छोटी सी इमारत दिखाई दे रही है। जबकि उसके दूसरी तरफ जाएं हम तो वहाँ पे भी उस दौर के जो कुछ यहाँ पे अमले की रिहाइश के लिए जो क्वार्टर्स वगैरह थे वो भी बनाए गए हैं, वो भी हम चल के आगे देखेंगे।
ये आप मुलाहिज़ा कर सकते हैं। और ये रेलवे ट्रैक और इसके साथ साथ वो सामने इसके साथ मज़ीद रिहायशी क्वार्टर। अच्छा नाजरीन, यहाँ पे मैं आपको मज़ीद बताता चलूँ कि ये जो तबाह हाल स्टेशन आपकी आंखों के सामने है जिसमें ये लेंटर पड़ा हुआ है, यहाँ पे उस दौर का जो अंग्रेज़ दौर का रेलवे स्टेशन था उसकी इमारत गिरा के यहाँ पे एक नई इमारत बाद में बनाई गई थी। यहाँ के मकामी लोगों के मुताबिक कि भुट्टो दौर में यहाँ पे दोबारा ये रेलवे स्टेशन की इमारत दोबारा तामीर की गई थी, लेकिन उसके बाद फिर यहाँ पे मज़ीद काम नहीं हो सका और ये आहिस्ता आहिस्ता करके वीरान हो गई। वो इसकी आप मटेरियल भी देखें ना, तो ये उस अंग्रेज़ ब्रिटिश दौर का मटेरियल नहीं इस्तेमाल हुआ इसमें। तो ये चीज़ें यहाँ पे ये साबित कर रही हैं कि ये स्टेशन का मकाम वही है कताल इमारा स्टेशन का, लेकिन ये इमारत दोबारा तामीर की गई थी। अच्छा नाजरीन, ये रेलवे लाइन है यहाँ पे सामने जो ऊंची जगह नज़र आ रही है आपको, और इसके साथ साथ यहाँ पे भी एक क्वार्टर की लाइन बनी हुई है। यहाँ पे जो गालबन 4 से 5 क्वार्टर थे यहाँ पे उस दौर में, जो कि यहाँ पे मुश्तरका बने हुए हैं। ये सामने अब आपको दिखाई दे रहे होंगे, लेकिन इनकी हालत ज़ार भी अब आपके आंखों के सामने है। ना इनके कोई दरवाजे बचे हैं और ना इनके अंदर जो खिड़कियाँ हैं वो बाकी रही हैं। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे बिल्कुल तबाह हो चुके हैं ये क्वार्टर्स भी। तमाम की तमाम जो इनकी खिड़कियाँ थी, दरवाजे थे, वो उखाड़ लिए गए। बिल्डिंग जो है उसकी हालत भी अब आपके सामने है। लोग यहाँ से ईंटें वगैरह निकाल के अपनी ज़रूरत के तहत यहाँ पे निकाल के ले जाते हैं जिनकी ज़रूरत पड़ती है, लेकिन फिर भी काफ़ी हद तक ऊपर वाली इमारत का हिस्सा जो है अभी बचा हुआ है। ये आप यहाँ से देख सकते हैं। ये नाजरीन मज़ीद जो उस दौर में जो सर्वेंट क्वार्टर बनाए गए थे रेलवेज़ के, ये उस स्टेशन की इमारत से कुछ ही फासले पे मौजूद हैं। खेतों के अंदर आपको दिखाई दे रहे होंगे। इनकी हालत भी उसी तरह खस्ता है जिस तरह की तमाम तारीख़ी इमारत की जितनी भी तारीख़ी इमारतें हम देख चुके हैं उनकी खस्ता हाली बिल्कुल सेम ये भी उसी तरह खस्ता हाली का शिकार है। आज इनमें कोई भी रिहाइश पजीर नहीं है, कोई भी, ना रेलवे के मुलाजमीन ना कोई सिविलियन, बस उसी तरह वीरान के वीरान पड़े हुए हैं ये तमाम क्वार्टर्स। ये देखें छोटे छोटे क्वार्टर्स हैं, जबकि इनके दरमियान वाली जो दीवारें हैं वो तमाम की तमाम टूट चुकी हैं। तो 10 से 12 क्वार्टर ये तकरीबन बनते हैं यहाँ पे, लेकिन तमाम के तमाम ख़त्म हो चुके हैं, गिर चुके हैं। ये नाजरीन यहाँ से आप मुलाज़ा कर सकते हैं किस कदर खस्ता हाली का शिकार हैं। इनकी 4 दीवारियाँ, बाहर वाली बाउंड्री वाल तमाम की तमाम गिर चुकी है। आतिशदान देख सकते हैं आप, और यहाँ पे ये आप मुलाज़ा कर लें इस तरफ, यहाँ पे भी ये आतिशदान वगैरह बने हुए हैं। छोटे छोटे क्वार्टर्स हैं, ये आप मुलाज़ा कर सकते हैं। तमाम के तमाम रेलवे के क्वार्टर्स थे ये, जो कि बिल्कुल तबाह हो चुके हैं। और कितनी कीमती जो रेलवे की ये जायदाद समझ लें हम, पाकिस्तान की जायदाद हम इसको कह सकते हैं, किस तरह तबाह बर्बाद होती हुई हमें यहाँ पे दिखाई दे रही है। नाजरीन, अब मैं आगे जा रहा हूँ और यहाँ से मैं आपको दिखाऊंगा कि कहाँ पे जाके इस रेलवे लाइन से दूसरा ट्रैक अलहदा होता था और वो मंडी यज़मान की तरफ और फिर चोलिस्तान की तरफ जाता था। तो इस वक्त मेरा रुख जो है हासलपुर की जानब है, बगदाद अल जदीद रेलवे स्टेशन की जानब है। यहाँ पे एक रेलवे फाटक आता है, फाटक क्रॉस करने के बाद एक छोटी सी आबादी आती है और उस आबादी वाली जगह पे आज भी मिट्टी का वो ट्रैक मौजूद है। रेलवे लाइन उससे उखाड़ ली गई है, जहाँ पे ये रेलवे लाइन अलग होती थी इस दूसरी रेलवे लाइन से। ये आप मुलाज़ा कर सकते हैं। अभी मज़ीद आगे चलेंगे और वहाँ पे मैं आपको वो ट्रैक दिखाता हूँ जहाँ पे वो पटड़ी इससे दूसरी पटड़ी अलग हो जाती थी। ये तकरीबन अब उस जगह पे पहुँचने वाला हूँ मैं। ये
बिल्कुल, ये नाज़रीन अब मैं उस जगह पे पहुंच आया हूँ। ये जहाँ से अब ये लेफ़्ट साइड पे आपको राइट साइड पे आपको रास्ता दिखाई दे रहा है खजूर के राइट साइड पे। इस जानब यहाँ इस पटड़ी से वो पटड़ी दूसरी अलग हो जाती थी इस सिमत में। और आज भी वो जो पटड़ी तो यहाँ से उखाड़ ली गई, लेकिन जो उसका रेलवे का एक ट्रैक होता है मट्टी वाला जो ऊंचा करके बनाया होता है, वो आज भी यहाँ पे ये आपको दिखाई देगा। मज़ीद आगे हम चलेंगे और मैं चल के आपको वो भी दिखाता हूँ वो जगह। ये नाज़रीन अब आप मुलाहिज़ा कर लें, बिल्कुल सेम इसी जगह पे किसी ज़माने में रेलवे का ट्रैक होता था, जो यहाँ से मंडी यज़मान और फिर मंडी यज़मान से ये मंसूरा रेलवे स्टेशन और इस पे दीगर और भी रेलवे स्टेशन मौजूद हुआ करते थे। उनके साथ साथ से होता हुआ ये फ़ोटाबाद तक जा पहुँचता था और फ़ोटाबाद से फिर बरास्ता फ़कीर वाली हारूनाबाद डोंगा बूंगा से होता हुआ ये भावनगर तक ये ट्रैक जाता था। ये देख सकते हैं आप, आज भी उस जगह के आसार आपको वाज़े तौर पे ये देखें जो मिट्टी के बने हुए हैं, इसी के ऊपर ये रेलवे ट्रैक उस दौर में मौजूद हुआ करता था। आगे जाके एक इस पे कुछ पुख्ता सोलंग लगा दी गई है और फिर उस सोलंग के बाद आप देखेंगे कि ये बिल्कुल उसी नहर के ऊपर जा चढ़ेगा जहाँ आज भी रेलवे का वो पुल मौजूद है। ये मज़ीद देखें, यहाँ से अब ये सोलंग स्टार्ट हो गई है, बिल्कुल एन इसी जगह पे ट्रेन इसी सिमत में जाती थी। अभी आप देखें बिल्कुल इसी की सीध में आपको आगे रेलवे का जो पुल है उसके आसार आपको यहाँ पे दिखाई देंगे। रेलवे का पुल आज भी मौजूद है नहर के ऊपर। अभी आप देखें ये बिल्कुल वही सीध जा रही है, बिल्कुल उसी सीध में ये जा रहे हैं। ये देखें आप, ये देखें आगे नहर आ गई और ये सामने देखें रेलवे का वो तारीख़ी पुल। ये नाज़रीन अब आप मुलाहिज़ा कर सकते हैं, वो बिल्कुल सीधा जो ट्रैक है रेलवे का यहाँ पे आ रहा है आपके सामने। यहाँ पे ये नहर है, शशमाई नहर बोलते हैं भावलपुर में इसको। ये अब यज़मान की तरफ यहाँ से रेलवे जो थी क्रॉसिंग हो जाती थी और ये पुल उसी दौर में बनाया गया था। अब इसके ऊपर से जो रेलवे की पटड़ी थी वो तो हटा ली गई है और पूरा इस ट्रैक की पटड़ी रेलवे की नहीं मौजूद, जैसे कि आप पीछे भी देख चुके हैं। लेकिन ये पुल ताहाल उसी दौर का अंग्रेज़ यानी ब्रिटिश दौर का पुल आज भी यहाँ पे मौजूद है, कायम व दायम है यहाँ पे। ये आप इस एक और एंगल से भी आप देख सकते हैं, शशमाई नहर बहावलपुर के ऊपर उसी दौर का ये पुल। अच्छा नाजरीन, इसके ऊपर अगर हम गौर से देखें तो आज भी हमें यहाँ पे वाज़े तौर पे पढ़ने को मिलेगा इंग्लैंड। ये देखें आप, ENGLAND इंग्लैंड हमें वाज़े तौर पे इस पे पढ़ने को मिलेगा। ये तमाम का तमाम जो सामान था उस दौर में इंग्लैंड से मंगवाया जाता था। ज़ाहिर है उस दौर में क्योंकि बरे-सग़ीर पाक व हिंद पे बरतानिया की हुकूमत थी और यहाँ पे जितना भी मटेरियल होता था वो तमाम के तमाम बरतानिया से मंगवाया जाता था। नाजरीन ये देखें, ये जो ट्रैक आपको रेत में नज़र आ रहा है ये भी उसी रेलवे ट्रैक का हिस्सा होता था। इस जगह पे रेल की पटड़ी बिछी होती थी और ये मैं इस वक्त पहुंच चुका हूं यज़मान की तरफ। अगर भावलपुर से यज़मान शहर की तरफ सफ़र करें तो रास्ता में बंगला सरदारू वाला एक स्टॉप आता है, वहाँ से मैं अंदर जो है रास्ता एक जाता है जिस तरफ ये ट्रेन उस दौर में जाया करती थी। बिल्कुल इसी हिस्से पे ये देख लें जो आपको नज़र आ रहा है, इसी पे रेल की पटड़ी बिछी हुई थी। और अब ये तकरीबन 42 अड्डे के जो पीछे जो स्टॉप है उसके अंदर से बैक साइड से मैं ये गुज़र रहा हूँ यज़मान की तरफ। यहाँ पे ये रेल की पटड़ी हुआ करती थी किसी दौर में और आगे एक स्टेशन भी था, वो भी चल के मैं जगह आपको दिखाता हूँ और वहाँ के जो मकामी लोग हैं उनसे भी आपकी मैं बात कराऊँगा। नाजरीन, वो जो ट्रैक मैं आपको दिखा चुका हूँ जिसके बारे में मैंने आपको बताया कि इस पे रेल की पटड़ी किसी दौर में बिछी होती थी, तो उस पे जब आगे हम आते हैं तो यहाँ पे 21 BC जो एक गांव है छोटा सा आ जाता है, डेजर्ट तकरीबन ये नीम डेजर्ट का एरिया है आपके सामने। यहाँ पे जो मकामी आबादी से हमने पूछा तो पता चलता है कि ये जो जगह अब आपकी आंखों के सामने ये वाली नज़र आ रही है, इस जगह पे रेलवे का स्टेशन हुआ करता था उस ब्रिटिश दौर में। तो यहाँ के जो मकामी हैं उनसे मज़ीद हम पूछते हैं इस सिलसिले में, वो ख़ुद बताएंगे हमें कि उनके बुज़ुर्गों ने यहाँ पे किस तरह देखा था और उन्होंने अपने बुज़ुर्गों से क्या सुना। अस्सलाम वालेकुम जनाब। छोटे भाई तुसी ऐसे पिंड दे हो जी सर, की है पिंड का पूरा नाम जी? ਹੈਗਾ ਜੀ 21 BC ਲਿਆਕਤ ਅਲੀ ਕਲੋਨੀ। ਲਿਆਕਤ ਅਲੀ ਕਲੋਨੀ। ਅੱਛਾ, ਇੱਥੇ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੀ ਸੀ? ਅਸੀਂ ਸਰ ਜਦੋਂ ਦੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਆ ਤਕਰੀਬਨ 20 ਤੋਂ 25 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੀ ਵੇਖਿਆ, ਹੁਣ ਸੋਲੰਗ ਸੁਲੰਗ ਬਣੇ ਨੇ ਤੇ ਵਡੇਰੇ ਸਾਡੇ ਦੱਸਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਨਾ ਸਟੇਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਗੱਡੀ ਖਲੋਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਆਵਾਮ ਉਤਰ ਕੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਅੱਗੇ ਤਰ ਹੈਗਾ ਵਾ 64 ਚੱਕ 65 ਚੱਕ। ਅੱਛਾ।
ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੇ, ਉਹ ਦੱਸਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਲੱਥ ਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮਸਲਨ ਕਿ ਲਾਗੇ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ 65 ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰਾ ਦੱਸੋ। ਆ ਜਗ੍ਹਾ ਖੜੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਥੱਲੇ ਇਮਾਰਤ ਵੀ ਹੈ ਅੱਛਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਡੂੰਘੀ ਹੈ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਬੜੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੀ। अच्छा अच्छा ਅਸੀਂ ਅੱਖੀ ਨਾਲ ਵੇਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੋਂ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਪਾਤੀ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। अच्छा अच्छा चलें ठीक है नाज़रीन, ये आपने जान लिया। मज़ीद हम आगे चलते हैं और यजमान तक इस ट्रैक को मज़ीद ढूंढने की कोशिश करते हैं। नाजरीन इस वक्त मैं मंडी यजमान पहुंच चुका हूं और मंडी यजमान वाली ये नहर है, यजमान शहर में दाखिल होने से पहले ये नहर आती है। यहाँ पे इस जगह पे जो थी वो ट्रेन यहाँ से गुजरा करती थी और जिस तरह भावलपुर में मैंने आपको पुल दिखाया, यहाँ पे भी ये पुल मौजूद था। मैं यहाँ पे कुछ दिन पहले आया था तो इस पुल के ऊपर ये जो सीमेंट वाला पुल नहीं बना हुआ था, लेकिन आज मैं तकरीबन 15 दिन के वक्फे के बाद आया हूँ तो यहाँ पर ये पुल ऊपर सीमेंट वाला भी बना दिया, वरना ये देखें नीचे आज भी वो रेल का पुल मौजूद है। और ये सेम आज से 15-20 दिन पहले ये जिस तरह भावलपुर में सुषमाई नहर के ऊपर मैंने आपको पुल दिखाया, सेम इसी शक्ल में ये यहाँ पे मौजूद था। लेकिन ये आप देख सकते हैं कि बदकिस्मती हमारी कि बिल्कुल सेम उस तरह मैं आपको नहीं दिखा सका। बस ये तकरीबन आज से कोई 10-15 दिन पहले ये जब मैं आया था तो पुल मौजूद था, लेकिन ये कोई 8-10 दिन पहले इन्होंने ये ऊपर सीमेंट वाला पुख्ता पुल अब तामीर कर दिया है, जबकि उसके नीचे आज भी रेलवे का वही पुल के आसार आपको दिखाई देंगे, जो कि कदीम उस दौर में जब यहाँ पे बरतानिया की रियासत भावलपुर की हुकूमत थी, उस दौर में यहाँ पे ये रेलवे का पुल मौजूद हुआ करता था। यहाँ से वो ट्रेन जाती थी और ये इस सिमत से ट्रेन आती थी। ये आप देख सकते हैं बिल्कुल ये सीधा ट्रैक इसी सिमत से ट्रेन आती थी। नाजरीन आज मैं आपको ये सिलसिला दिखा रहा हूँ चोलिस्तान वाली ट्रेन का, उसका ये पहला पार्ट आपको दिखा दिया। फिर इंशाल्लाह इसी पे आगे भी चलेंगे जिस तरफ ये रेलवे स्टेशन थे। तब तक के लिए इजाज़त, फिर इंशाल्लाह मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़, खुदा पा अमान।